वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप के ऑटम 2021 की अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि गोल्ड फिश लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी with paid up share capital of rupees 200 million divided into 20 million ordinary shares of rupees 10 each. Following directors were elected in GL AGM held on 25 अक्टूबर 2020। तो हम देख रहे हैं कि 42 मिलियन से लेकर 7 मिलियन तक जो है वो वोट्स हैं, यानी 42 मिलियन हाईएस्ट हैं और 7 मिलियन जो हैं वो लोएस्ट हैं। अच्छा, इसमें अगर हम नंबर देखें डायरेक्टर्स का तो हमें नज़र आता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7 है। Zakir Hussain, an existing shareholder of GL, purchased additional 1.5 million shares in GL on 3rd September 2021, due to which his shareholding percentage increased to 15%। अब देखें, इलेक्शन हुआ था 2020 में और उसके बाद अब 2021 यानी तकरीबन एक साल गुजरा है, थोड़ा सा एक साल से कम, ड्यू टू विच हिज शेयर होल्डिंग परसेंटेज हैज इंक्रीज टू 15%। जाकिर हुसैन नाउ डिमांड्स टू हैव अ सूटेबल पोजीशन ऑन जीएल्स बोर्ड, यानी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होना चाहते हैं। तो क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ जाकिर हुसैन डिमांड, आल्सो लिस्ट द ग्राउंड्स अंडर विच ही मे नॉट बी इलेक्टेड ऑन जीएल्स बोर्ड। और बी है कि अज्यूमिंग दैट जाकिर हुसैन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड ऑन जीएल बोर्ड, तो प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट क्या होगा। हम अभी पहले पार्ट पर फोकस करते हैं कि एक तो डिस्कस करनी है वैलिडिटी। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर क्या डिमांड किए जा सकते हैं या नहीं, और लिस्ट द ग्राउंड्स कि इवन फ्रेश इलेक्शन डिमांड भी कर लिए जाएं तो वो कौन सी रीजन हो सकती हैं कि जाकिर हुसैन को जीएल के बोर्ड में इलेक्ट ना किया जा सके। ऑब्वियसली इसके अंदर हमारा जो एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी वाले पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर हम कवर करेंगे, लेकिन इसमें हमने ये भी जहन में रखना है कि जो जीएल है वो अनलिस्टेड कंपनी है, यानी हम वो कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस वाला और डिफॉल्टर ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ इशू है लिस्टेड कंपनी से रिलेट करके, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें कंपनी अनलिस्टेड वाली है। तो पार्ट ए के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने आंसर में बताएंगे कि कंडीशंस जो मीट होनी चाहिए उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसमें पहली है वैलिडिटी ऑफ जाकिर हुसैन डिमांड। अच्छा, अगर आप देखें तो कंपनी के 7 डायरेक्टर्स हैं और जो एवरेज वोट चाहिए, रिक्विजिट शेयर होल्डिंग कितनी चाहिए कि जी एक पर्सन ऐसी कंपनी में डायरेक्टर बन सके जहां पर 7 डायरेक्टर्स होते हैं। तो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग 100% वोट्स को अगर 7 डायरेक्टर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक डायरेक्टर को अपॉइंट होने के लिए 14.28% वोटिंग चाहिए। और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जाकिर हुसैन ने जितने वोट्स एक्वायर कर लिए हैं वो अब 15% बनते हैं, which is more than the requisite shareholding, तो obviously his demand is valid। तो जो डिमांड है कि उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट किया जाए, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए, वो डिमांड तो वैलिड है क्योंकि उनके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। अब इवन शेयर होल्डिंग होने के बावजूद वो क्या रीजन हो सकती हैं कि जिसकी बेसिस पर उनको इलेक्ट ना किया जा सके, तो वो हमारे वही एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरियाज हैं जो मेंशन करेंगे कि अगर वो माइनर हैं तो फिर उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो तो नहीं कर सकते, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड हो, या डिबार किया गया हो कंपनीज एक्ट के मुताबिक कि जी ये डायरेक्टर नहीं बन सकते। जैसे किसी कंपनी में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने डिविडेंड की पेमेंट विद होल्ड कर ली हो तो तभी हो जाता है। फिड्यूशरी बिहेवियर लैग करते हो, प्रीसीडिंग 5 ईयर्स में कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया हो, एनटीएन ना हो, एनटीएन वाले मामले पर लेकिन एससीसीपी जो है वो एग्जामेशन दे सकता है, या फिर वो जो डायरेक्टरशिप है वो उससे ज़्यादा कंपनीज में होल्ड कर रहे हैं जितनी अलाउड हैं। जैसे लॉ में बताया गया है कि एक सर्टन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एक पर्सन रख सकता है। एक्ट में ये नहीं डिस्कस कि वो नंबर क्या है, रूल्स में रेगुलेशंस में बताया हुआ है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले कुछ पॉइंट्स लिखें। आई थिंक के तकरीबन मार्किंग स्कीम को फॉलो किया जाए तो हर जो है ना 0.5 मार्क है पर ग्राउंड और इनएलिजिबिलिटी। तो कोई से भी 6 पॉइंट्स अगर आप लिख देते तो वो एक्सेप्टेबल होने थे। इसमें आप अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अगर एप्लीकेशन पेंडिंग हो फॉर इंसॉल्वेंसी, तो और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जो इनएलिजिबिलिटी में है। लेकिन ख्याल रखना है क्योंकि जीएल अनलिस्टेड कंपनी है तो कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस वाला और डिफॉल्टर ऑफ लोन वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
तो सेकंड पार्ट ये है कि एज्यूम कर लिया कि वो एलिजिबल हैं, तो प्रोसीजर क्या होगा। इसको रिस्पॉन्ड करने के डिफरेंट वेज हैं, लेकिन प्रोसीजर अगर पॉइंट्स में या स्टेप वाइज डिफाइन किया जाए तो वो एक बेहतर वे होगा आंसर को रिफ्लेक्ट करने का। तो हम स्टेप वाइज जरा प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग कॉल होगी ताकि जो जाकिर हुसैन की रिक्विजिशन है उसको कंसीडर किया जाए। जो उन्होंने रिक्विजिशन दी है कि भाई उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए, तो इस पर एक बोर्ड मीटिंग होगी। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि उनकी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है तो उनकी जो डिमांड है वो वैलिड है। फिर बोर्ड इसके बाद जितना जल्दी हो सकेगा वो इलेक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है उनके पास प्रोसीड करने के लिए, यानी इलेक्शन का नोटिस भेज देना चाहिए उन्हें, वो है 30 डेज। अच्छा, अगर एजीएम कंपनी की हो रही हो, एनुअल जनरल मीटिंग 30 डेज के अंदर अंदर हो रही हो, फिर तो कोई अलग से मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसी एजीएम के अंदर ही इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर दोबारा करवा लें, वरना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉल करनी चाहिए। फिर जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो मीटिंग की डेट से 21 दिन पहले भेजा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि जी कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं। इसमें फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप नंबर ऑफ डायरेक्टर को डिक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, जनरल मीटिंग में मेंबर्स चाहें तो वो इंक्रीज कर सकते हैं। फिर है कि पर्सन सीकिंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, वो 14 दिन पहले मीटिंग से बताएंगे, 14 डेज पहले कि जी वो डायरेक्टर के तौर पे कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। फिर कंपनी वो तमाम नोटिस मेंबर्स को मीटिंग से 7 डेज पहले भेज देगी। जिस मीटिंग में इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होना है उससे 7 डेज पहले, और सेम वे में भेजे जाएंगे जिस तरह जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है। अब अगर ये होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड है डायरेक्टर बनने में वो भी 7 ही हैं, और लेट्स से कि जो कंपनी नंबर इंक्रीज नहीं करती तो डायरेक्टर पॉइंट भी 7 ही होने बराबर हैं, तो फिर तो साथ के साथ लोग इलेक्टेड अनअपोज्ड हो जाएंगे इंक्लूडिंग मिस्टर जाकिर हुसैन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो कॉन्टेस्टेंट हैं, उनकी तादाद 7 से ज़्यादा है, तो फिर वोटिंग प्रोसेस होगा। उसमें हर मेंबर के उतने वोट होंगे जितने उसके नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। तो अगर एक पर्सन के 10,000 शेयर्स हैं और 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो उसके पास 70,000 वोट होंगे। जब सारे मेंबर्स वोट दे लेंगे जो देना चाहते हैं तो फिर वोट्स काउंट किए जाएंगे, और जो टॉप 7 होंगे, हाईएस्ट वोट्स के साथ जो 7 होंगे, या अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है तो जितने होंगे वो इलेक्टेड होंगे और बाकी अनसक्सेसफुल होंगे। तो ऑब्वियसली उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जाकिर हुसैन के पास 15% शेयर होल्डिंग है, तो वो डेफिनेटली टॉप 7 के अंदर आ जाएंगे, बल्कि प्रोबेबली टॉप 6 में भी आ जाएं। अच्छा, एक और तरीका भी है जो इतने लंबे प्रोसीजर को फॉलो करने के बजाय डायरेक्टर्स फॉलो कर सकते हैं, और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वो तरीक़ाकार ये है कि कैजुअल वैकेंसी फिल कर दी जाए। यानी अब जाहिर बात है कि ये क्लियर है कि जाकिर हुसैन ने डायरेक्टर तो बन जाना है, तो जो बाकी डायरेक्टर्स हैं वो एक लंबे प्रोसीजर में जाने के बजाय कोई एक डायरेक्टर जो जिनकी अब उतनी कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रही या उनके उतनी शेयर होल्डिंग नहीं रही, वो समझते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम अपॉइंट नहीं हो सकेंगे, वो रिजाइन कर दें। तो कोई एक डायरेक्टर रिजाइन कर दे, उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और जो बाकी बोर्ड डायरेक्टर्स हैं बोर्ड में, वो जाकिर हुसैन को कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए अपॉइंट कर दें। तो इस तरीके से पूरे इलेक्शन प्रोसीजर के बजाय जस्ट रेजिग्नेशन एंड कैजुअल वैकेंसी के फिल करने से प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। ये भी एक अल्टरनेटिव मौजूद है जो हमें जहन में रखना चाहिए। तो ये एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। इट वाज अ बिग क्वेश्चन, आल्दो के इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं थी, लेकिन लेंथी आंसर था, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करना था। तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको किस तरीके से स्टेप वाइज लेकर चलना है, इस पर खास तौर पे फोकस करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।